after that I decided कि I want to go to makeup line because initially after my 12th I wanted to be a makeup artist. कि जो लड़कियां मेकअप डेली वेयर में करती हैं उनके लिए क्या बेसिक स्किन केयर होना चाहिए जो मैंडेटरी? We can say कि wash your face with a nice face wash, not with a soap. मतलब in the sense like we can hide the redness but we cannot hide that bumpiness on your skin. Because अगर कोई बम्प आपकी स्किन पे आ रहा है वो एट द एंड दिखेगा ही. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. मैं हूँ हेनिका कौशिक और आज हमारे साथ है मिस काजल गोस्वामी जो एक रीनोन मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक इन्फ्लुएंसर भी हैं. सो वेलकम काजल. थैंक यू. हाय. सो काजल, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे मुझे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है ओके आपके साथ बात करके. ओके, दैट्स सो नाइस. तो जैसे कि मैंने बताया कि काजल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो सबसे पहले काजल मैं आपसे पूछूंगी कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा लग रहा है. मतलब इसमें कुछ और ऐड ऑन हो सकता है? आपको लगता है कुछ और ज्यादा? You have done it very nicely. सीरियसली? Yeah. ओके, थैंक यू सो मच. सो हाँ, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में. आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए. ओके, सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट लाइफ से ही एज अ कंटेंट राइटर. एंड देन जब लॉकडाउन आया था देन आई स्टार्टेड माय इन्फ्लुएंसर जर्नी बिकॉज घर पे रहते थे तो बोरिंग रहता था पूरा डे. सो आई मेड अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, देन स्लोली started putting DIYs ओके. to get followers. So वो चीज़ हो गया, फिर build होता गया and then after that I decided कि I want to go to makeup line because initially after my 12th I wanted to be a makeup artist. ओके, नाइस. So from that time only मुझे था कि हाँ मेकअप तो करना ही है, चाहे मैं जितना भी कोई भी फील्ड में चली जाऊँ मुझे मेकअप एक बार सीखना तो है ही. एक वो स्किल एड ऑन हो जाता है हमारे पास. सो इसलिए मैंने मेकअप स्टार्ट किया एंड सिंस 2023 मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, इन्फ्लुएंसर मैं काफ़ी पहले से हूँ एंड मैं एक कंटेंट राइटर भी हूँ. तो देखो, हम गर्ल्स हैं और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बेसिक प्रोडक्ट जो हमारे साथ हमेशा रहता है वो लिप बाम रहता है. Yeah. है ना? लिप बाम और लिपस्टिक आप रिलेट करोगे. बट आपके बैग में सबसे ज़्यादा मस्ट हैव प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं? लाइक एज एन मेकअप आर्टिस्ट. टिश्यूज मस्ट Okay. है बिकॉज स्वेट फेस पे कभी भी आ सकता है. सो दिस इज व्हाई. एंड लिपस्टिक ऑलवेज एंड कॉम्पैक्ट लिप लाइनर, समटाइम्स लाइनर. सी, इतने सारे लड़कों के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर कि मतलब लड़कियों को मेकअप क्यों करना, क्यों मतलब फिल्टर लगाना ज़रूरी है, उसको हटाओगे तो कोई और ही लड़की निकलेगी. लड़कों के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके कमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ये. या तो बट उन्हें आप बताओ कि लाइक लड़कियां मेकअप करती क्यों हैं? अपने लिए, या नॉट टू शो एनीबडी. सुनिए गाइस, ये है अपने लिए आंसर. करते हैं हम मेकअप या बिकॉज हमें खुद के लिए अच्छा फील होता है, हम Yeah. कॉन्फिडेंट फील करते हैं कॉन्फिडेंट. मेकअप के साथ. बिकॉज विदाउट मेकअप अगर बॉयज भी मुंह धोए बिना किसी के सामने अगर जाके बात करेंगे कैसे लगेगी? कैसे लगेंगे? एग्जैक्टली. एंड अभी तो बॉयज ने भी स्टार्ट कर दिया है काफी कुछ मॉइस्चराइजर्स, यू नो. करते हैं मतलब. मेरे काफी मेल फ्रेंड्स हैं जो मुझसे Yeah. पूछते हैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है. हाँ. वो ही काइंड ऑफ रहते हैं जो पहले बोलते थे कितना मेकअप करती है, हर चीज में फिल्टर चाहिए होता है तुझे. हाँ, लड़कियां आजकल स्किन केयर में और मेकअप में जा रहे हैं. तो क्या मतलब आप लड़कों के लिए क्या बेसिक स्किन केयर बताओगे? लाइक दो क्वेश्चंस हैं. पहला कि लड़कों के लिए क्या बेसिक स्किन केयर आप बता सकते हो, और दूसरा ये कि जो लड़कियां मेकअप डेली वेयर में करती हैं उनके लिए क्या बेसिक स्किन केयर होना चाहिए जो मैंडेटरी? ओके, सो गर्ल्स का तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज लड़कों को इतने प्रोडक्ट समझ नहीं आते हैं. या तो बेसिकली वी कैन से कि वॉश योर फेस विद अ नाइस फेस वॉश, नॉट विद अ सोप. Again, not with a soap. After that, moisturizer is a must. Boys के लिए they don't understand. Toner भी लगाना है हमें. So with instead of toner, they can use the ice. Yeah. Moisturizer हो गया normal. They can use BB cream अगर उनको कहीं function में जाना है. Not makeup. BB cream और CC cream. sunscreen, I guess. Yeah. वो तो मैंडेटरी है ही. Mandatory. Obviously. सो अपनी ना इन्फ्लुएंसर जर्नी के बारे में बताइए आप. लाइक बेसिकली स्टार्ट करने का क्या मोटिव था, फिर आगे क्या रहा? एक्चुअली
मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है ऑनेस्टली। मैं घर पे ऐसे ही बोर हो रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, सो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, तू भी बना ले, एक अलग से पेज बना ले। देन आई सेड कि मेरी तो इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी है। शी सेड नो, नॉट द प्राइवेट, द पब्लिक वन। तो फिर मैंने पब्लिक आईडी क्रिएट करी। देन घर में जैसे नॉर्मली कि एट दैट टाइम पिज्ज़ाज कुछ भी नहीं हम ऑर्डर कर सकते, गार्लिक ब्रेड बना लिया, उसका वीडियो बना के डाल दिया कि स्टेप बाय स्टेप आई डिड दिस, आई डिड दैट। सो ये सब चीज़ें करी और वो सारी कुछ DIYs डाले, होममेड स्क्रब्स कैसे बन सकते हैं, तो वो सब चीज़ें करती गई। देन आई गॉट ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड देयर इज़ वन ब्रांड, वो मेरा फेवरेट भी है और वो मुझे हर मंथ कोलैब भेज भी देते हैं। सो आई डोंट नो हाउ, बिकॉज हर मंथ तो वो मुझे कांटेक्ट नहीं करते, बट प्रोडक्ट ज़रूर मेरे पास आ जाते हैं। इट्स बायोडर्मा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ वो सब। मैं फेस वॉश, मॉइस्चराइजर्स ये सब मुझे परचेज ही नहीं करने पड़ते हैं, मैं उन्हीं के से इन्फ्लुएंसर होने के कुछ तो फायदे हैं, बहुत है। यू कैन गेट ड्रेसेस, आई गॉट मैनी। You can get skincare and you can note down tips, guys. Even makeup products too. Yeah. That's really nice. Instagram पे ट्रेंड्स बहुत इतनी जल्दी वायरल होते हैं, हर दिन एक नया ट्रेंड आता है। तो इन ट्रेंड्स का मुझे ये है कि आपसे पूछना है कि ऑडियंस इंगेजमेंट होती है अगर आप ट्रेंड्स फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, उससे कुछ आपको मिलता है, गेन होती है आपको चीजें? कहीं हो जाती है, बट द थिंग इज कि इन द एंड वो फिल्टर्स ही यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे। कोई भी इवन द मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, रॉ पिक्चर्स कोई भी नहीं डालता, रॉ वीडियोस कोई नहीं डालता। मेकअप जो होता है वो सब मेकअप कंप्लीट फिल्टर मेकअप का नहीं है, लाइटिंग इफेक्ट्स जो वो सेटअप करते हैं, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं उसको वायरल करने में, एक वीडियो को। एंड स्पेसिफिकली होता क्या है कि ऑलरेडी अगर किसी के मिलियंस में, थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं, तो वो फॉलोअर्स के पास ही वीडियोस जाती हैं उनके फीड पे, एंड देन वो चीज़ वहाँ से वायरल होनी स्टार्ट हो जाती है कि लुक एट दिस, लुक एट दैट। अभी काफ़ी सारी वीडियोस तो बहुत ही क्रिंज भी वायरल हो रही हैं, क्रिंज ज़्यादा वायरल होती हैं एक्चुअली। हंसी मजाक में हम लोग आपस में दोस्तों को भेज ही देते हैं, देखिए क्या है। अब जहाँ वो शेयर हुआ, इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन जाता है, एंड देन इट्स लाइक अच्छा ठीक है, पीपल आर लाइकिंग दिस, हमें और शो करना चाहिए। जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, आपका वर्क जब चलता होगा, सो उसमें मेरा ये पॉइंट था, जैसे आपसे कोई आकर ये कह रहा है कि आपको उसको चाहिए नो मेकअप लुक, मतलब मेकअप कराना है आपको लेकिन आपको नो मेकअप लुक चाहिए, तो वो आप कैसे टैकल करते हो? लाइक उनको कैसे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो वो दिखेगा, we can't do magic, we can only hide your face problems, like dark circles हैं अगर, we can't even hide the pimples, मतलब in the sense like we can hide the redness but we cannot hide that bumpiness on your skin, because अगर कोई बम्प आपकी स्किन पे आ रहा है वो एट द एंड दिखेगा ही। बट मैंने देखे हैं मतलब बहुत ऐसे जो बिल्कुल गायब भी कर देते हैं, आई डोंट नो। पैरिस फिल्टर, ओके इंस्टाग्राम का पैरिस फिल्टर वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज वो आपने जैसा पिक्चर डाला है, जो वीडियो आपने बनाई है, जो भी कैप्चर करा है, एग्जैक्टली वही कलर्स एकदम सेम रहेंगे। बिकॉज कुछ फिल्टर्स होते हैं ना कि अगर आपने कुछ ब्लू पहना है तो उसको वो थोड़ा सा और डार्क पर्पल कर देंगे, फिल्टर्स में ऐसा रहता है, पैरिस में नहीं होता, पैरिस फिल्टर में वो वैसा ही रखता है, बस वो उसको फिनिशिंग ऐसी फ्लॉलेस सी दे देता है ना कि लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड, ये वाली मेकअप आर्टिस्ट ही बेस्ट करती है। हाँ, लाइक तो मतलब फिल्टर का होता है प्रॉपर, ऐसा नहीं होता कि मतलब कहीं पे आप कर पाते हो उन चीजों को हाइड प्रॉपर मेकअप से? बहुत बार हो जाते हैं। बम्पीनेस अगर ज्यादा नहीं है वो इतनी नहीं ध्यान जाएगा, बिकॉज आपके पूरे फेस पे ध्यान जाएगा। अगर आप मेकअप अच्छे से कर रहे हो, ज्वेलरी है, ड्रेस है, सब है, तो वो आपकी ओवरऑल लुक पे जाएगा। जो भी ध्यान है किसी का भी, वो ओवरऑल लुक पे जाएगा, वो आपके एक पिंपल पे नहीं जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम कर देंगे, हम सर्जरी नहीं कर सकते। सो लाइक जब आपने मेकअप आर्टिस्ट का करियर चूज करने की सोची या चूज किया, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए स्टार्टिंग से?
लाइक अभी तक भी अगर कुछ कर रहे हो या फिर बीच में कुछ करे तो वो सारे आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या चैलेंजेस एज इन आप ये बोल सकते हो कि डिसाइड करना कि सीखना कहाँ से है, बिकॉज काफी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो सिखाने के लिए नहीं सिर्फ कमाने के लिए बैठते हैं। तो लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट था स्टार्टिंग से, लाइक ओके ये करना है कर लो? आफ्टर 12th व्हेन आई टोल्ड देम कि हाँ मुझे मेकअप की फील्ड में ही जाना है, सो दे वर लाइक ठीक है गेट अ डिग्री फर्स्ट देन विल लेट यू डू दैट। ओके देन आई गॉट माई डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। देन आई वाज लाइक कि ठीक है अब मैं मेकअप कर सकती हूँ, राइट? देन दे वर लाइक कि यू नो बच्चे आपने डिग्री लिया है सो यू शुड गो फॉर अ करियर जो कि इससे ही कनेक्टेड हो। देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, बिकॉज बड़े भाई बहन जो भी एडवाइस करते हैं कभी गलत तो करेंगे नहीं करेंगे ना, पेरेंट्स गलत करेंगे बिल्कुल भी नहीं। सो दे वर लाइक कि वो थोड़ा स्कैर्ड थे कि हाँ ये इंडस्ट्री में भी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज सबको नहीं सब कुछ पता होता है। सो दे वर लाइक कि शायद से इस इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम चीज़ें होंगी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ उस टाइम पे फिर नहीं करी। देन आई स्टार्टेड माई करियर एज अ कंटेंट राइटर ओनली। आफ्टर डूइंग दैट फॉर अराउंड 2 to 2.5 years आई वाज लाइक मैं कॉर्पोरेट से काफ़ी ऑनेस्टली परेशान हो गई थी। वो हर कोई हो ही जाता है, सबकी लाइफ में होता ही है, वो हर कॉर्पोरेट ऑफिस में ये चीज़ हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो मुझे वो चीज़ उस टाइम पे इतनी हिट करी कि आई वाज लाइक कि भाई अब बस, अब मुझे कोई मत रोकना, आई हैव डन माई सेविंग्स। अब मेरे को थोड़ा बहुत जो हेल्प, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने हेल्प नहीं करी है, बहुत हेल्प करी है, बट इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है जहाँ फीस अगर वो पे कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स मैं ले रही हूँ। तो ऐसी बहुत चीज़ें मैंने वो चीज़ को टैकल करना फिर सीखा कि हाँ साथ साथ मैंने फ्रीलांस अपना कंटेंट राइटिंग का ही स्टार्ट रखा, बिकॉज घर से ही काम करना था। अब साथ साथ जाके मेकअप भी सीखा, तो इट वाज लाइक कि ठीक है फ्रीलांस का अमाउंट आ रहा है, आई एम गेटिंग अ प्रोडक्ट। तो लाइक कॉर्पोरेट में भी आप वर्क कर रहे थे एंड देन साथ में आपने ये सारी मैंने साथ साथ वो चीज़ रखी फ्लो में, सो दैट ये चीज़ ना हो कि मैं बाद में पछताऊँ, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री या कोई भी फील्ड आप चूज करो ना, इनिशियली कोई अर्निंग इतनी खास नहीं होती है ऑनेस्टली बताऊं तो, बट वही चीज रहती है कि साथ साथ एक बैकअप प्लान होना चाहिए हर किसी के पास। ट्रू। और स्टार्टिंग फेज में तो मुझे लगता है हर आप फील्ड में जाओ स्ट्रगल आपको मिलेगी, वो आपको हर एक चीज ना ट्राई करनी पड़ेगी कि हाँ कब कहाँ लक और आपकी मेहनत काम आ जाए, वो चीज कभी नहीं पता होती है तो किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो वाला क्वेश्चन सुनने को मिला था क्या कि मतलब अगर आप मेकअप आर्टिस्ट आपने करा है प्रोफेशनली, तो पार्लर वाली दीदी वाला क्वेश्चन जो सब कंपैरिजन बहुत है ये वाला मेकअप आर्टिस्ट के साथ, पार्लर वाली दीदी को अभी बीच में काफी रेज भी क्रिएट हो गया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें काफी जिनके पार्लर्स के भी पेजेस होंगे, देन दे वर लाइक यू नो यू शुड नॉट कंपेयर, बिकॉज जो भी आपको फ्लॉलेस स्किन मिलती है वो हम देते हैं आपको, यू नो पार्लर्स में फेशियल करा रहे हो कुछ भी करा रहे हो, तो हमारे पास जो स्किन आती है अच्छी स्किन आती है वो उन्हीं के फेशियल्स या उन्हीं के ट्रीटमेंट से आती है जो वो करते हैं वहाँ पर। सो वो चीज़ भी गलत थी कि मेकअप आर्टिस्ट उनको डीफेम एक काइंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये चीज़ भी गलत है कि आप दोनों चीज़ों को एक ही समझो, बिकॉज मेकअप डिफरेंट है और पार्लर वाला जो काम है वो एकदम डिफरेंट है। उधर स्किन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यू नो आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मेकअप इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे ग्रूमिंग होती है और यहाँ पे मेकअप होता है, या मेकअप लाइक ओवरऑल एनहांसमेंट होता है आपकी पूरी लुक का। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बुरे दिखते हो तो हम आपको बहुत अच्छा दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, आप अच्छे दिखते हो, इट इज जस्ट दैट फॉर वन डे यू वांट टू लुक योर बेस्ट, मच बेटर देन, सो वो चीज में हम हेल्प कर देते हैं। तो जैसे जो आगे अपकमिंग फ्यूचर मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं और वो चूज कर रहे हैं इसे एज एन करियर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कुछ ऐसी एडवाइस जो आप उनको एडवांस में देना चाहोगे कि इससे बचना या फिर ये चीज़ मत करना या ये करना, तो वो क्या दो? कोई भी अपना करियर छोड़कर कंप्लीटली लीव करके मेकअप में मत जाना, बिकॉज मेकअप में ही नहीं किसी और भी फील्ड में आप अपना वो चीज़ एक बैकअप लेके चलो, सो दैट अगर आपका कोई चीज़ नहीं भी बन रहा है सामने, जिस भी चीज़ में आपने पैर रखा है वो चीज़ नहीं भी हो रही है अगर, तो आपको वो रिग्रेट नहीं रहेगा, यू विल बी लाइक कि ओके मैं अभी भी स्टेबल हूँ,
मेरे पास बैकअप प्लान है, आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस, बिकॉज वो चीज़ एक रहती है। बैकअप प्लान नहीं रखोगे आप बीच में जाके डगमगा ही जाओगे, बिकॉज मेकअप में भी काफ़ी बच्चे एंटर हो जाते हैं, नो डाउट। उनको मतलब बहुत सी चीज़ें नहीं आती होती हैं, काफ़ी लोग बेसिक करके छोड़ देते हैं, सो दे डोंट नो अबाउट एडवांस की जो टेक्निक्स हैं या कुछ भी है। और हर मेकअप आर्टिस्ट का ना तरीका अलग ही होता है कुछ भी काम करने का, सो वी कांट से कि आपका गलत है काम या आपका तरीका ये चीज गलत है। बस वही चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रखो, सो दैट आपको ऐसा फील ना हो कि बस अब किधर जाऊं। सो अभी ऐसा कुछ देखने में लगता है जो कंपटीशन मेकअप आर्टिस्ट में है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको इस तरीके से ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा मेजर आपको लगता हो? वो अभी इंस्टाग्राम पे शो करने लग गए हैं अपनी पूरी डेली लाइफस्टाइल की, हाँ हम अकेडमी में क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। ऑलवेज आई वुड से कि लर्न फ्रॉम अ मेकअप आर्टिस्ट और अ ट्रेनर रादर देन एन इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इंस्टीट्यूशन बैठा है पैसे कमाने के लिए, एडमिशंस उनको चाहिए। आर्टिस्ट क्या करता है, वो अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स के हिसाब से जितना उन्होंने सीखा है वो उस हिसाब से सिखाते हैं। तो आई वॉज लकी इनफ कि मैंने सीखा तो इंस्टीट्यूशन से है, बट उधर जो मेकअप आर्टिस्ट रहे थे उस टाइम पे वो सिखाते बहुत दिल से। सो इंस्टीट्यूशन पे मैं डिपेंड नहीं थी, मैं उन्हीं पे डिपेंड थी कि हाँ मुझे सीखना है तो ये इंसान सिखाने वाले हैं इंस्टीट्यूशन, बिकॉज एट द एंड उन्हें ही हायर करा हुआ है सिखाने के लिए। सो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे ट्रेनर भी एक ऐसे मिले जो अपने हाथ से पकड़ के सिखाते हैं। ऐसे टीचर्स कम होते हैं, बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम जब स्कूल में जाते हैं, जब बच्चे थे स्कूल में गए, टीचर ने हाथ पकड़ के सिखाया कि हाँ लिखते कैसे है, हाथ को स्टेबल कैसे रखना है। तो मेकअप इंडस्ट्री में वो इंसान ऐसे हैं जिन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया है एक एक गलती पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गलती करने पे उन्होंने बोल दिया हो कि हाँ ठीक है, बिकॉज बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कि चलो ठीक है यार क्लास ओवर हो गई है, अब क्या इस चीज को करेक्ट करना, क्यों इस चीज में इतना टाइम इन्वेस्ट करना, बट वो अपने स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान हमारे कोई नहीं ऑडियंस देता को भी होगा। प्लीज बताइए कौन है, बिकॉज ऐसे टीचर्स बहुत कम होते हैं लिटरली जो इतना ध्यान दे के चीजें समझाते हैं, प्लीज बताइए। सो ही इज विशाल मोक। ओके, सो मोक स्टैंड्स फॉर मेकओवर किंग। ओह या नाइस। तो मुझे उनके बारे में पता चला लैक्मे में जाकर, बिकॉज मैंने बहुत रिसर्च करी थी और मार्केट में ना काफ़ी सारे फ्रॉड भी बैठे हैं, एंड एक तो मेरे साथ हो ही गया था। आई वुड नॉट से हर नेम, बिकॉज एट द एंड फिर वो उन्हीं के लिए पॉजिटिवली चीज़ चली जाती है। सो मैंने फिर लैक्मे में जाके थोड़ा पता करा कि मुझे ये कोर्स करना है। देन आई गॉट टू नो कि वो मेकअप इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, उनका काम देखा, उनका पेज उन्होंने दिखाया, एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे इन्हीं से सीखना है। एंड मुझे सिर्फ पहले तो मैं ऐसे थी कि मुझे बेसिक ही सीखना है, मुझे आता है मैं सीख लूँगी, मैं बेसिक में ही ठीक हूँ। बट देन जब मैंने डेमोज लिए, सब चीज़ें मैंने देखी कि हाँ रियलिटी में वो सामने से मेकअप कैसा लग रहा है, चीज़ें कैसी लग रही हैं। सो आई वेंट फॉर कंप्लीट एडवांस कोर्स। कई बार होता है ना, हम धीरे धीरे जब चीजें करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट है किस चीज में। या बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने ढूंढते टाइम पे एक फ्रॉड पे जब गई, देन आई वाज लाइक ठीक है मैं बेसिक पे ही जाती हूँ। अभी ऑलरेडी एक फ्रॉड हो चुका है, पैसे खराब हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा कम पे ही जाते हैं। ठोकर लगने के बाद ही सही रास्ता मिलता है। या चलो ये चीज पॉजिटिवली वर्क करी। सो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कि फाउंडेशन सबसे ज्यादा मुझे लगता है मस्ट है, क्योंकि वो बेस क्रिएट करता है मेकअप का, आई गेस। तो उसमें लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी हुई थी कि इनिशियल स्टेज पे लाइक फाउंडेशन आप स्किन टोन से कैसे मैच करोगे, क्योंकि हर एक ब्रांड का मुझे लगता है अलग नंबर है और उसका अलग कलर होता है। या सो द थिंग इज कि अंडरटोन बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। कूल अंडरटोन्स के लिए डिफरेंट फाउंडेशंस जाते हैं, बिकॉज फाउंडेशंस में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो अंडरटोन फिर आपकी ना रिफ्लेक्ट करके ऊपर आती है। बिकॉज काफ़ी बार आपने देखा होगा कि कोई अगर अपनी शेड से थोड़ा लाइट शेड लगा ले, अंडरटोन कम्स आउट, ग्रेनेस। थोड़ा सा आप मुझे अंडरटोन के बारे में बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा है ऐसा। स्किन टोन और अंडरटोन बोथ आर डिफरेंट। ओके।
तो अंडरटोन इज लाइक स्किन के अंदर का, किसी का कूल अंडरटोन होता है, किसी का वार्म अंडरटोन होता है. सो बेसिकली फाउंडेशन भी उसी हिसाब से बिल्ड होते हैं. सो अगर आपको अपनी मैचिंग फाउंडेशन लेना है, यू कैन, अगर बिगिनर हो तो स्टोर पे जाकर ही लो, ऑनलाइन मत करो, बिकॉज ऑनलाइन आजकल फीचर्स भी आ गए हैं कि कैमरा ओपन करो, अपना स्किन टोन दिखा दो, उससे कुछ या नहीं फिर होता आप है. ऐसे चेंज करके आप देख सकते हो नहीं. कि अपनी स्किन पे कौन वो सा सबसे वर्स्ट चीज रहती है. पैसे वेस्ट हो जाएंगे. लिपस्टिक्स में भी आया है फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन गो टू द स्टोर्स, बिकॉज ऑनलाइन हम क्या करते हैं कि हमें डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ले लेते हैं. ये डिस्काउंट्स तो फंसाते हैं बहुत ज्यादा. तो स्टोर पे जाकर वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट ही होते हैं इवेंचुअली, जो आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सा कौन सा फाउंडेशन का शेड आप पे जाने वाला है, या कौन सा बेस्ट रहेगा. स्किन की टाइप के हिसाब से भी फाउंडेशंस होते हैं. जस्ट लाइक हुडा बहुत ड्राई कर देता है, तो वो ड्राई स्किन के लिए वो बिल्कुल स्किन के हिसाब से. ऑयली स्किन के लिए कुछ फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए जो ऑयल बेस्ड ना हो, बिकॉज ऑलरेडी ऑयल सिक्रीशन इतना होता है हमारा. अगर ऑयली स्किन है तो वो फाउंडेशन में मिक्सअप होके उसको क्रैक भी कर देता है. लाइक ऐसा है ना कि हम सपोज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फाउंडेशन लेने के लिए, और बाय चांस वहाँ पे ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद कैसे ट्राई कर सकते हैं फाउंडेशन? यू कैन ट्राई, पहले तो ब्रांड सिलेक्ट करो. चीज़ें रिसर्च बहुत करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि अगर आपको बिना रिसर्च के कुछ लेना है, जो पूरा सब लोग ही लेते रहते हैं, मेबेलिन का फिट मी लेते रहो. लड़कों नोट डाउन कर लो, तुम बहुत मेकअप पे बोलते हो, ठीक है? इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें. देखो हम कितना स्ट्रगल करते हैं, राइट? बहुत ज्यादा होता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. ऐसे ही नहीं सुंदर बन के हम घूम सकते हैं. ऐसे ही आपको इतनी सुंदरता नहीं दिखाई देती है बाहर से. हाँ, तो आप शेड्स ट्राई कर सकते हो इधर लगाकर अपनी स्किन पे. तो बेसिकली स्वॉच कर लो, थोड़ा लाइट देख लो, मीडियम देख लो, एंड थोड़ी देर उसको रखो, बिकॉज फाउंडेशंस ऑक्सीडाइज भी करते हैं. ऑक्सीडाइज एक ये चीज होती है कि सपोज मैंने अभी फाउंडेशन लगा लिया, इमीडिएटली मैं चली गई हूँ बाहर लगा के, कि अभी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये मैच हो रहा है मेरी स्किन से, तो मैं चली गई हूँ किसी फंक्शन में. बट थोड़ी देर बाद ना कुछ फाउंडेशंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं. वो ग्रे पड़ जाते हैं, डार्क कर देते हैं, मतलब वो ग्रेनेस सामने आ जाती है. सपोज हमने डार्क सर्कल्स अच्छे से हाइड करे, अपने माउथ एरिया का जो डार्कनेस है वो हाइड करा अपना, बट एट द एंड ऑक्सीडाइज कर गया फाउंडेशन, तो वो सारा चीज खराब कर देता है. पर्सनली फ्यूचर अपकमिंग गोल्स क्या है? लाइक इसी में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें साथ में कर रहे हो. कॉर्पोरेट आप कर रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट आप हो, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हो एकदम. तो आगे आपके क्या गोल्स हैं इसके अलावा? या कॉर्पोरेट यू कैन से मैंने कभी छोड़ा ही नहीं. मैंने स्टार्ट अपना करियर कॉर्पोरेट में ही किया. उस टाइम पे ऐसा था कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, सबकी एडवाइस मान लेते हैं कि मेकअप में मत जाओ, या ये सब चीजें हैं, काफी सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत है. बट द थिंग इज, स्किल अगर आपके पास है ना, कंपटीशन कुछ नहीं कर सकता. आपका मेकअप अगर ऑडियंस को पसंद आ रहा है, क्लाइंट्स को पसंद आ रहा है, तो दे विल कम टू यू. कोई कहीं नहीं जाने वाला. इट इज जस्ट दैट कि आपको अपने काम से दिखाना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हो. आई कैन नॉट से कि मैं बेस्ट हूँ, बिकॉज अभी बहुत चीजें मैं लर्न कर रही हूँ. काफी ऐसे हैं इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बड़े बड़े हैं. एवरीवन नोज देयर नेम. पारुलगर, कृति, गुरनीत. और मुझे ऐसा लगता है कहीं पे चीजें ऐसी होती हैं कि ठीक है आपको मेकअप बहुत अच्छा आता है, बट कई बार आप उस चीज को ना कैप्चर नहीं कर पाते हो, है ना? लाइट्स की वजह से, कैमरे की वजह से आप उसको एग्जैक्टली जैसा वो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हो आप. तो उससे भी चीजों का शायद वो चीज करती है, उस चीज को कहीं ना कहीं उसको दबा देती है. सो आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छा रिंग लाइट ले लो. छोटा ही सेटअप सही. आपके पास अगर ज्यादा स्पेस भी नहीं है, कोई वो चीज मैटर ही नहीं करती है कि स्पेस छोटा है या बड़ा है. एक नॉर्मल एक वॉल भी है ना अगर आपके पास, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो. नहीं भी करना चलेगा, एक नॉर्मल बेडशीट उस पे टांग दो एंड अपना मॉडल को लाके मेकअप करके अच्छे से लाइटिंग इफेक्ट देकर. जस्ट वही इन्फ्लुएंसर थिंग्स. या वो चीज तो वो छूटती ही नहीं है मेकअप में. सब इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है. काजल, ये पॉडकास्ट लिटरली मेकअप आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर सबके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. Thank you so much for joining us on our podcast. Thank you so much for having me. Thank you so much.